नमस्कार, माय स्मार्ट बिहार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में महागठबंधन के टूटने की पूरी संभावना। आरजेडी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए दोनों सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं, जबकि महागठबंधन के मुताबिक कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस को चुनाव लड़ना था और तारापुर से आरजेडी को। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सहमति पर पार्टी ने दोनों ही सीटों से अपने उम्मीदवार तय कर लिए। इधर कांग्रेस भी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुट गई है। अगली खबर, बिहार विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन टूट गया। राजद ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बड़ी बात यह है कि राजद ने कुशेश्वर स्थान से अपना उम्मीदवार गणेश भारती को उतार दिया है और उसके लिए कांग्रेस से कोई बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। अगर राजद ने कुशेश्वर स्थान से अपना उम्मीदवार वापस नहीं लिया, कांग्रेस दोनों विधानसभा सीट तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार देगी। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों से बात की और बिहार के हेल्थ सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर चर्चा की। वहीं पूर्व मंत्री और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी कार्यक्रम में सोते नजर आए। डेंटिस्ट का डॉक्टरों की बहाली के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यहाँ पानी की बहुत समस्या है और इसका समाधान सरकार नहीं कर पा रही है और लोगों के दांत खराब हो रहे, सरकार डेंटिस्ट की बहाली भी ठीक से नहीं कर पा रही। एक डॉक्टर ने सवाल किया कि 2017 से वेटनरी डॉक्टरों की वैकेंसी नहीं आ रही है और इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चलिए हम लोग साथ साथ में लाठी खाते हैं। अगली खबर, उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिवीजन में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई और यह हादसा गाजियाबाद और टुंड्रा रेल रूट पर दाऊद खान के पास हुआ। हादसे में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। इसका असर नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल से पूर्व मध्य रेलवे के स्टेशन तक आने वाली ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा। CPRO राजेश कुमार के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे से आने वाली 2 ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया है और दोनों ही ट्रेनें नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली है। अगली खबर, लालू जी को कोई बंधक नहीं बना सकता, यह कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। वो दिल्ली से पटना पहुंचे तो सबसे पहले यही बयान दिया। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यक्रम में आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद को दिल्ली में बंधक बना लिया गया है, पटना आने नहीं दिया जा रहा। तेजस्वी यादव ने पटना आने पर कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे देश और बिहार के लोग उन्हें पहचानते हैं। लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रहे और उन्होंने देश में 2 प्रधानमंत्री बनाए। लालू प्रसाद ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया था और लालू प्रसाद को बंधक बनाने की बात उनके व्यक्तित्व से नहीं मिलती है। अगली खबर, संक्रमण की वजह से बंद वाल्मीकि नगर की इंडो नेपाल बॉर्डर को रविवार को खोल दिया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बैरियर हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। बॉर्डर खुलने के साथ ही लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है और गंडक बराज के 1 नंबर फाटक पर तैनात अधिकारियों की लंबी बैठक के बाद यह फैसला किया गया है। संक्रमण के बढ़ते केस के साथ ही भारत नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया था। बॉर्डर के आसपास के नागरिकों के बीच रोटी बेटी का संबंध है। बंद पड़ा बॉर्डर सीमावर्ती नागरिकों के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अगली खबर, तेज प्रताप यादव के बयान के बाद लालू प्रसाद को पटना बुलाने की कवायद तेज हो गई। तेज प्रताप ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बना लिया गया है और पटना नहीं आने दिया जा रहा। 4-5 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की सपने देख रहे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बचाव में यह जरूर कहा कि लालू प्रसाद को कोई बंधक नहीं बना सकता और इधर यह भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद 2 सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने पटना आ सकते हैं। अगली खबर, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज PMCH में मुफ्त दवा का दावा फेल हो रहा और यहाँ भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर बाहर की दवाएं लिख रहे और इसका फायदा दलाल उठाते हैं। मधेपुरा की गीता का कहना है कि पैरालिसिस अटैक के बाद वो 1 सप्ताह से PMCH में अपने पति का इलाज करवा रही। आयुष्मान कार्ड है, इसके बाद भी दवा और जांच का पैसा देना पड़ता है। भोजपुर के राकेश चंदन का कहना है कि वो अपनी मां का इलाज करवा रहा और उनकी भी जहाज बाहर से हो रही है। अधिकतर दवाएं दुकानों से लेनी पड़ती है। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री और विभाजित लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चुनाव आयोग के आदेश को सही बताया। बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की वजह से आयोग ने पार्टी के नाम और उसके सिंबल के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में थे। इस वजह से आयोग के समक्ष एक अपील की गई थी और जो आदेश आया है उस पर चिराग ने आपत्ति जताई। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता AK वाजपेयी ने दिल्ली में जो बयान दिया है उसका खंडन करता हूँ, आयोग ने पूरी तरह से सही फैसला किया है। ये बातें कही पशुपति कुमार पारस ने।
अगली खबर बिहार पोस्ट मानसून की चपेट में 1 अक्टूबर से लगातार बारिश हो रही है। पोस्ट मानसून के कारण बिहार में जोरदार बारिश हो रही और बारिश का दायरा भी पूरे बिहार में फैला है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में बिहार के गया, नवादा और बांका सहित 3 जिलों में हल्की से मध्यम जबकि 35 जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में बिहार के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट किया है, जिसमें 25% इलाकों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी है। लगातार बारिश होने से मौसम भी ठंडा हो गया है। अगली खबर फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी के पिता राधाकांत बाजपेयी का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली में अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना मिलते ही फिल्म अभिनेता के पैतृक गांव बेतिया के गौनाहा प्रखंड के बेलवा में मातम पसर गया। गांव के लोगों का कहना है कि वो काफ़ी दयालु एवं गरीबों के मददगार थे। आपको बता दें कि राधाकांत 1 महीने से उनके छोटे बेटे सुजीत बाजपेयी के पास दिल्ली में थे। सुजीत बाजपेयी केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। दिवंगत राधाकांत बाजपेयी के 3 पुत्र हैं। सबसे बड़े बेटे मनोज बाजपेयी हैं। अगली खबर कन्हैया कुमार को लेकर बिहार में महागठबंधन में जो विवाद है वो इस महीने साफ हो जाएगा। इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि कन्हैया आरजेडी को स्वीकार है या कन्हैया से आरजेडी दूरी बनाकर रखेगी। दरअसल बिहार की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा में उपचुनाव होना है और इन दोनों सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। तारापुर से आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगा, वहीं कांग्रेस कुशेश्वर स्थान से अपनी तरफ से प्रत्याशी देगी, जिस पर 1-2 दिनों में महागठबंधन की तरफ से आधिकारिक रूप से फैसला हो जाएगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस की तैयारी है कि इस उपचुनाव में कन्हैया को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा जाए। अगली खबर वैशाली जिले के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र के पंचायत वार्ड नंबर 5 में चुनाव हार जाने के बाद एक ही परिवार के 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तेजाब फेंक दिया, जिससे 4 महिला समेत कुल 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद परिजनों ने सभी झुलसे लोगों को हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में चाचा अजय भगत और भतीजा अजीत भगत ने वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन भरा था। चाचा भतीजा की लड़ाई में तीसरे ने बाजी मार ली। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।